गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव वसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। जय भगवान। जय भगवान। और कमलेश भाई, महेश भाई मैं बोलूं? जय भगवान। 2-3 जन मुझे इसमें नया लग रहे हैं। वेलकम, उनका स्वागत है। सभी लोगों को विनंती है कि आप अपना माइक है चालू नहीं करें। बीच में भी कुछ भी शायद टेक्नोलॉजी है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपना ध्यान में रहने का, शायद कि समझो महेश भाई का भी बंद हो गया, मेरा बंद हो गया, कोई बीच में माइक ऑन कर दिया, तो टेंशन नहीं लेने का। सब स्वीकार भाव, हम लोग ध्यान में यही सीखना है कि स्वीकार भाव कैसे करें। बराबर है? आपको कुछ भी कहना रहेगा तो चैट में लिख सकते हैं मुझे, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। आवाज नहीं आता है तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ेंगे महेश भाई। ओके, यस चालू कर दो। यस। आज शुरुआत में गुजराती की 4-5 पंक्तियां आएंगी, फिर बाकी की बात हिंदी में रहेगी, क्योंकि ये ओरिजिनल पंक्तियां जो गुजराती में मजा है वह शायद हिंदी में ट्रांसलेशन करने से नहीं हो सकती है। सभी मित्रों को धन्यवाद, आप आए हैं इस जूम पे, तो आपको खूब खूब अभिनंदन। હું નથી વિદ્વાન પણ વિદ્વાનોની સંગત કરું છું। માત્ર હોઠથી જ નહીં પણ હૈયાથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। બધાને વધાવા તે ફૂલોથી, પણ લોકડાઉન સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરીને ફૂલ જેવા શબ્દોથી આપ સૌનું અભિવાદન કરું છું। કારણ કે ખબર ન હતી કે જિંદગીમાં કોઈ આવા અંગત મળી જશે, તમારા પ્રેમની સુવાળી સંગત મળી જશે। દિલ ખોલી શકું જેમની પાસે પ્રેમથી, દિલ ખોલી શકું જેમની પાસે પ્રેમથી, એવા અસંખ્ય મિત્રો અંગત મળી જશે। मेघदूत योग परिवार के सभी सदस्य, ओम योग परिवार के सभी सदस्य और बाकी नए हुए मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम मेघदूत योग केंद्र सिंपोली बोरीवली के कमलेश भाई और हम दोनों साथ में जुड़े हुए करीबन 10 साल से, तो ये प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमारा एक ही मकसद है। यहाँ पे हमने जूम में आयोजन किया है मेडिटेशन का, लेकिन हमारा आयोजन योग का भी रहता है। कांदीवली में एक महावीर नगर में ओम योग सेंटर चलता है पिछले 3 साल से, और बोरीवली में सिंपोली पे मेघदूत योग केंद्र 22 साल से चलता है। जो मेघदूत योग केंद्र है वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, और हमारे जो गुरुजी उमेद भाई, जिन्होंने हमको योग प्राणायाम आसन और साथ में साहित्य की गहराइयों में ले गए, वो 1 साल पहले उनका देह विलय हो गया, उनको फिर से याद करते हैं आज। और अब हम बात करेंगे, हम सभी मित्र कौन से तार से जुड़े हुए हैं। वही है 7 is heaven। 7 चीजों ने हमको जोड़ दिया है। उस 7 चीजों की पहले बात करेंगे, फिर आज के प्रयोग की बातचीत करेंगे, और फिर 30 से 40 मिनट का एक ध्यान प्रयोग रहेगा। सबसे पहली बात, जीवन में इस 7 सूत्रों ने
हमें बहुत कुछ दिया है। कमलेश भाई का भी अनुभव है और अब हमारे मेघदूत योग सेंटर में गुरुजी है जो जिनेश भाई, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आसन प्राणायाम का अभ्यास वगैरह करवाने का। और बहुत से मित्र है, सबका यहाँ नाम नहीं दूंगा। तो ये मेघदूत योग सेंटर और ओम योग सेंटर दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। मैंने मेरे जीवन में मेघदूत योग सेंटर से बहुत कुछ सीखा है और मेरे अपलिफ्टमेंट में मेघदूत योग सेंटर के सभी सदस्यों का हाथ रहा है। तो जो 7 सूत्रों से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसकी मैं बात करूंगा। पहला सूत्र है हेल्थ इज सुप्रीम वेल्थ। स्वास्थ्य परम संपत्ति है। अंग्रेजी का शब्द हेल्थ आया है टू हील पर्सन। हील का मतलब होता है उपचार करना, सारवार करना, ध्यान रखना। हिंदी में बहुत से शब्द है जैसे तंदुरुस्ती, निरोगिता, स्वास्थ्य, ऐसे अलग अलग शब्द है, लेकिन उनमें से कुछ शब्द सिर्फ शरीर के साथ संबंधित है। सबसे बहुत अच्छा शब्द है वह है स्वास्थ्य। इसको हम समझे पहले। जब हम शरीर की बात करते हैं तब हम योग की बात नहीं करते हैं, सिर्फ तंदुरुस्ती की बात करते हैं। अगर योग की परिभाषा में जाते हैं तो ये जो स्वास्थ्य है वह शब्द बना है, उसका 2 अर्थ है। पहला अर्थ है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहना सिर्फ शरीर के तल पर नहीं, 4 तलों पर स्वस्थता जरूरी है, तब हम स्वस्थ मनुष्य कह पाएंगे हमारे आप को। पहली है शरीर के तल पर स्वस्थ रहना, दूसरा है मन के तल पर स्वस्थ रहना, माइंड बैलेंसिंग, तीसरा है हृदय के भावों को स्वस्थ रखना, और चौथा है हमारी आत्मा को स्वस्थ रखना। जब ये चारों का सहयोग हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, तब हम स्वस्थ मनुष्य कह पाएंगे। सिर्फ बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य कुछ उपलब्धि है, हमें कुछ पाना है, हम जहां है वहां से ऊपर उठना है। दूसरा स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं का अर्थ जानना। अंग्रेजी के 2 वाक्य आपके कहूंगा। डू नॉट लूज योर हेल्थ, डू नॉट लूज योर हेल्थ, इवन इफ यू लूज इट, रिगेन इट इन नेचुरल एंड स्पिरिचुअल वे। आपका स्वास्थ्य गंवाओ नहीं। अगर कभी खराब भी हो गया तो उसे प्राकृतिक सारवार, नेचुरल वे से और आध्यात्मिक तरीके से वापस लाना है। इसलिए हमें योग में सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा, इन तीनों बात को सम्मिलित करनी है। अंतिम बात करूंगा स्वास्थ्य के संबंध में। आयुर्वेद का एक प्राचीन सूत्र है, पेट नरम पांव गरम सर को रखो ठंडा। पेट नरम पांव गरम सर को रखो ठंडा, फिर अगर डॉक्टर बाबू आवे तो उसको मारो डंडा। हमारा पेट नरम रहना चाहिए, हाथ पांव गर्म रहना चाहिए, माने ब्लड सर्कुलेशन हाथ पांव की ओर ज्यादा होना चाहिए। और सर को रखो ठंडा माने दिमाग में से क्रोध, राग, द्वेष, वैरभाव निकाल दो, दिमाग को ठंडा रखो। अगर ये 3 चीज हमारे पास में होगी तो हमारे नजदीक डॉक्टर को आने की जरूरत नहीं है। ये पहली बात हो गई स्वास्थ्य के संबंध में। इसलिए योग बहुत ही फायदा देता है। तो आप सब मित्र योग करें, कहाँ भी करें, अपने घर में भी करें और किसी भी स्थान पे करें, लेकिन योग को जीवन में प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। सुबह में उठते वक्त पहला संकल्प करें, आधा घंटा अपने आप को देना है। 24 घंटे में उठकर पहला आधा घंटा अपनी हेल्थ के लिए देना है। दूसरी बात करेंगे, जीवन में दूसरी उपयोगिता की बात है, हंसते रहिए। हास्य जीवन में होना चाहिए। जो लोग हंसते रहते हैं वो बीमार कम होते हैं। कहते हैं कि एक झूठ आदमी की 5 मिनट कम कर देता है और एक हास्य आदमी की 10 मिनट बढ़ा देता है। इसलिए अगर हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा है। इसलिए जीवन में रोए मत, कंप्लेन मत करें। हमारे कमलेश भाई कहते हैं स्वीकार भाव। इस बात की हम ध्यान प्रयोग में बात करेंगे। तो दूसरे चरण में समझे
कि हमें हंसते हंसते जिंदगी जीना है। जितने आप हंसते रहोगे उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रफुल्लित रहेगा। तीसरा चरण है, इस बात को गौर से मन में बैठ जाने दे। तीसरा चरण है, संस्कृत का एक प्राचीन श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन सामान्य मनुष्य पशु समान। जिसके जीवन में साहित्य संगीत और कला नहीं है वो आदमी का जीवन पशु के समान है। अगर हम मनुष्य है सच में तो हमारे जीवन को मोनोटोनस नहीं बनाना है, यंत्रवत जिंदगी नहीं जीना है। कुछ समय ऐसा निकाले, कुछ किताब पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छा संगीत सुने और कुछ कला के माध्यम से जीवन में कुछ और लाइए। कुछ पेंटिंग करें, कुछ लिखे, कुछ सोचे, कुछ कविता लिखे। यह है तीसरा चरण, साहित्य संगीत और कला। चौथी बात यह है कि वर्तमान में जिए। जो चला गया उसे भूल जाइए, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करें। जो आज है, अभी है, उसमें जिए तो आप आनंद में रहेंगे। जो चला गया वो चला गया, जो नहीं आने वाला वो नहीं आने वाला। तो चौथी बात है वर्तमान में जीने की कला। पांचवी बात याद रखें, प्रकृति का सानिध्य। हम जैसे जैसे सिविलाइज हो गए हैं वैसे वैसे प्राकृतिक सानिध्य से दूर हटने लगे हैं। थोड़ा समय निकाले, सागर के तट पर जाके बैठे, आकाश में उगते सूर्य को देखे, रात की चांदनी को देखे, बाग में जाइए, उगते फूलों को देखिए। यह सब आपके मन को शांत करेगा। तो जिन्हें शांत होना है उन्हें ये पांचवी बात याद रही है, प्रकृति का सानिध्य। छठी बात, अपने जीवन को क्षमापना से जोड़ ले। जो हमने कल प्रयोग किया फॉरगिवनेस का, उसको अपने जीवन में गहराई से जोड़ ले और हर एक व्यक्ति के साथ मैत्री भाव फैलाइए, प्रेम का विस्तार कीजिए। यही चीज आपके मन को शांति की ओर, ध्यान को ले जाने में सहायक होगी। तो छठा सूत्र है मैत्री भाव या क्षमापना। सातवां और अंतिम सूत्र है ध्यान। जीवन की ऊंचाइयों में अगर जाना है, जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य को छूना है, तो हमको माइंड को कैसे शांत रखना है, कैसे प्रसन्न रखना है, वह चीज भगवान बुद्ध ने कहा है, अपदीपो भवो, अपने दिए खुद बनो। ये भगवान बुद्ध का अंतिम सूत्र है, अपदीपो भवो, अपने दिए खुद बनो। तो अपने दिए खुद बनने की बात आती है तब ध्यान का आविर्भाव होता है, तब हम हमारे दीपक खुद बन सकते हैं। और ध्यान को कुछ गंभीर कृत्य मत समझिए। ध्यान का अर्थ इस तरह लीजिए, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान। हंसते खेलते हुए ध्यान करो। और ध्यान के 3 सूत्रों के साथ मैं ये बात पूरी करूंगा। ध्यान के 3 सूत्र ध्यान के वक्त याद रखें। जो नए मित्र जुड़े हैं उनको स्मरण में रखना है। ध्यान में 3 सूत्र है। पहला है रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। शरीर को रिलैक्स रखिए, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। दूसरा सूत्र है अवेयरनेस यानी जागृति। नींद भी नहीं और विचार भी कम हो जाने चाहिए। तो ये दूसरा सूत्र है, जितनी जागृति बढ़ेगी उतने ही विचार कम हो जाएंगे। और तीसरा सूत्र है वो ध्यान की आत्मा है, वह है साक्षी भाव, वह है विटनेसिंग। माने हर चीज के साक्षी बन जाओ। शरीर के साक्षी बन जाओ, श्वास के साक्षी बन जाओ, मन के विचारों के साक्षी बन जाओ। जो भी हो रहा है उसमें एक बात जोड़ ले, वह है विटनेसिंग, वह है साक्षी भाव। हमने इतने दिन तक अलग अलग ध्यान के प्रयोग किए। आज एक बहुत ही अद्भुत भाव प्रयोग हम करने जा रहे हैं। उसका नाम है फ्लोटिंग मेडिटेशन, बहने की क्रिया। इसको हम समझेंगे
और फिर 30 मिनट का ध्यान प्रयोग करेंगे। 1 मिनट के लिए विराम। सभी मित्र को 2 विनंती करना है। कमर से टट्टार बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी टट्टार। 40 मिनट टिके रहना है। 40 मिनट आंखें बंद रखना है। यस। महेश भाई शुरू करो। महेश भाई शुरू करो। आंखें बंद, शरीर ढीला छोड़ दो। शरीर ढीला शिथिल। महेश भाई पहले से ध्यान में होया गया अच्छे सहज। रिलैक्स। ध्यान को पूरा समझ ले। चालू है ना आवाज? बराबर आवे छे, बराबर आवे छे। स्टार्ट करो। ध्यान अक्रिया है, क्रिया नहीं। लेकिन जब भी हम सुनते हैं ध्यान, तब हमें लगता है कुछ करना होगा। और मनुष्य जाति को बड़ा भ्रम है कि हम कुछ करेंगे तो ही कुछ होगा। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप होती है, हमें कुछ करना नहीं होता। हम बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो जाएंगे, अपने आप होता है। हम खाना खाते हैं, पाचन होता है, हड्डी मांस मज्जा खून होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर हम पचाने की कोशिश करेंगे तो पचाना और मुश्किल हो जाएगा। रात को हम बिस्तर पे जाते हैं, सोते हैं, नींद आती है। नींद को लानी नहीं पड़ती। अगर हम कोशिश करेंगे, कभी कोशिश करके देख ले नींद लाने की, नींद और मुश्किल हो जाएगी। जीवन में बहुत कुछ है जो अपने आप होता है। ध्यान भी इसी दिशा में हमारा होना है। बीज कली होता है, फूल होता है, अपने आप होता है। ऐसे ही सब करना छोड़ देंगे तब जो होगा वह ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, अक्रिया है। दूसरी बात, ध्यान प्रेम जैसा है। प्रेम एक घटना है। माँ का बच्चे के साथ प्रेम होता है, माँ को प्रेम करना नहीं पड़ता। अगर प्रेम करना पड़े तो वो अभिनय हो जाएगा, घटना नहीं। समर्पण भी एक घटना है और ध्यान समर्पण जैसा है। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, घटना है। लेकिन भाषा कोश में प्रेम भी एक क्रिया है, समर्पण भी एक क्रिया है। जीवन के तथ्यों में प्रेम एक घटना है और समर्पण भी एक घटना है। ध्यान भी ऐसी ही घटना है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हम 3 प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग बहने का, दूसरा प्रयोग मिट जाने का, मृत्यु का बोध, और तीसरा प्रयोग है जीवन के परम स्वीकार का, जिसको भगवान बुद्ध ने तथाता कहा है। इन 3 प्रयोग को हम 10-10 मिनट के लिए करेंगे। अब आंखें बंद कर ले। बिल्कुल शांत हो जाए।
आंखें बंद कर ले, शरीर को रिलैक्स रखे, शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, शरीर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे, आंखें बंद रखे। आंखें बंद रखे, शरीर को शिथिल रखे और भीतर कल्पना करे, मन के पर्दों पर एक चित्र उभारे। भीतर कल्पना करे, मन के पर्दों पर एक चित्र उभारे। दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच एक नदी बह रही है। संगमरमर के चमकते हुए पहाड़, बीच में तेज गति से जाती हुई नदी की धार। नीला है रंग, उस नदी की तेज धार को देखे, गौर से देखे। नदी तेज भाग रही है, नदी तेज भाग रही है, दूर तक की यात्रा कर रही है, सागर को मिलने जा रही है, सागर से मिलन होने जा रहा है। नदी की तेज धार, दो चमकते हुए पहाड़, सूरज की निकली हुई धूप और इस धूप का पहाड़ों पे गिरना। संगमरमर के चमकते हुए पहाड़, बीच बहती हुई नदी की धार। ठीक तरह से गौर से देख ले, क्योंकि थोड़ी देर में हम इस नदी में उतरने वाले हैं। देखे और गहराई से देखे, तेज भागती हुई नदी की धार, संगमरमर के चमकते हुए पहाड़ और बीच से ये नदी की धार तेज भाग रही है। अब इस नदी में हमको उतरना है। याद रखना है, तैरना नहीं है, बहने का है। ध्यान का पहला प्रयोग, बहने का अनुभव, फ्लोटिंग एक्सपीरियंस। उस नदी की धार में अपने को छोड़ दे और बहें। तैरना नहीं है, बहना है। तैरने के लिए हमें कुछ करना है, हाथ पांव फड़फड़ाने हैं, कुछ कोशिश करनी है। बहने में कोई कोशिश नहीं, छोड़ दे अपने आप को नदी के प्रवाह में। आप बह रहे हैं, आप बह रहे हैं, तेज नदी की धार बह रही है, उसमें आप बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं। ध्यान का ये पहला चरण है। इस बहने की प्रतीति को ठीक तरह से उतार ले। नदी बह रही है, आप भी बह रहे हैं। कोई गंतव्य नहीं, कोई गंतव्य नहीं। नदी जहां ले जाए, नदी के लिए आप बोझ नहीं हो। नदी के लिए बहना कोई मेहनत का कार्य नहीं है। आप भी बह रहे हो।
छोड़ दे अपने आप को, बहे बहे बहे। तेज नदी की भागती हुई धार और उसमें आपका बहना। हाथ पांव फड़फड़ाने नहीं है। नदी जहां ले जाए, कोई गंतव्य नहीं है, किसी स्थान पे जाना नहीं है, सिर्फ नदी के प्रवाह में अपने आप को छोड़ देना है। बहे बहे बहते रहे, जैसे एक सूखा पत्ता पानी में बह रहा है, वैसे ही अपने आप को छोड़ दे और छोड़ दे। देखे आप बह रहे हैं, चारों ओर चमकते हुए पहाड़, सूरज की धूप में चमकते हुए पहाड़, बीच में कलकल नाद करती हुई नदी, उसकी तेज रफ्तार, और आप बह रहे हैं। इस बहने को, भाव को ठीक तरह से समझ ले। ध्यान का ये पहला अनुभव है। धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा, विचार विलीन होते जाएंगे। और ढीला छोड़ दे, अपने आप को छोड़ दे, नदी की धार में बहते रहे। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में उतर जाता है, माँ की गोद में समा जाता है, वैसे नदी के पानी में समा जाए। अनुभव करे, अनुभव करे, आप बह रहे हैं, सिर्फ बह रहे हैं। चारों ओर से भागती हुई नदी की धार, बीच में आप बह रहे हैं। बहते बहते मन का सब कैसा बह जाएगा, शरीर रिलैक्स हो जाएगा, मन भी रिलैक्स हो जाएगा। इस बहने को, अनुभव को ठीक तरह से समझ ले। बहे तेज भागती हुई नदी और उसमें बहते हुए आप ठीक तरह से देख ले। आप बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं। कोई निश्चित स्थान नहीं, कहीं जाना नहीं, नदी जहां ले जाए। आप बह रहे हैं, आप बह रहे हैं, आप बह रहे हैं। मन शांत हो गया है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। नदी के साथ शरीर का स्नान हो गया है, मन का भी स्नान हो गया है।
अब अनुभव करें नदी ने आपके शरीर को कोई किनारे पे लाके छोड़ दिया है। एक किनारे पे आप आ गए हो। अब देखें आपके सामने तेज भागती हुई नदी की धार। आप उस धार को और गौर से देखें, देखते रहें तेज भागती हुई नदी, और अनुभव करें आप में क्या फर्क हुआ। क्या आपको कोई शांति मिली कि आपको कुछ आनंद मिला। बहने के पहले आप क्या थे और बहने के बाद आप क्या है, इस बात को गौर से देखें। बहने के बाद आप गहन शांति महसूस करोगे। मन के कोने कोने में शांति छा गई है। फ्लोटिंग का अनुभव, बहने का अनुभव, ये ध्यान का पहला चरण है। जिंदगी में भी जो बहते हैं वो उपलब्ध कर लेते हैं, जो तैरते हैं वो खो देते हैं। इस अनुभव को अपने जीवन के साथ जोड़ ले, जीवन के प्रवाह में भी बहना सीख ले। ये ध्यान का पहला अनुभव है। अब दूसरा ध्यान का चरण समझेंगे। आंखें बंद रखे, ध्यान स्वयं के भीतर रखे, शरीर को शिथिल रखे। दूसरा प्रयोग है मिट जाने का भाव, मृत्यु का बोध, स्वयं को खो देने का भाव। नदी में बहते रहे लेकिन हमें पता था कि हम बह रहे हैं। दूसरा चरण है मृत्यु में प्रवेश। आंख के सामने कल्पना करें, एक चित्र उभारे, आप मरघट में आ गए हैं, आप स्मशान में आए हुए हैं। स्मशान में आग की लपटें जल रही है, चारों ओर आग की लपटें हैं। आप मरघट में आए हैं लेकिन दूसरों को देखने के लिए, दूसरों की चिता जलाने के लिए। आज आप आपकी चिता को ही देखेंगे। चारों ओर आग की लपटें उठ रही है। उस चिता में आपको ही रखने वाले हैं। स्वयं के ही शरीर को जलते हुए देखना महा अनुभव है। ध्यान का दूसरा चरण है मिटने का अनुभव, खो जाने का अनुभव, मिट जाने का अनुभव। अब देखें चारों तरफ आग की लपटें आकाश में उठ रही है, धुआं उठ रहा है और आपके ही शरीर को स्मशान में लाया गया है। थोड़ी ही देर में इस जलती हुई अग्नि पे आपको रखा जाएगा। आंख के सामने चित्र उभारे, डरने की जरूरत नहीं, एक अनुभव से गुजरना है। अब देखें मित्र, परिवारजन, सगे संबंधी सब आ गए हैं। थोड़ी देर में आपको इस चिता पे रखा जाएगा, इस अग्नि पे रखा जाएगा। अग्नि की लपटें आकाश में उठ रही है, धुआं उठ रहा है, चारों ओर धुआं फैल गया है, अग्नि प्रगाढ़ हो रही है।
मित्र परिवारजन सगे संबंधी आपको विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखें, आपका शरीर चिता पर रख दिया गया है। दूसरे को जलते हुए देखा है, अब खुद को जलते हुए देखना है। देखो, आग की लपटें और आपका शरीर अब शरीर जल रहा है। आप ही का शरीर है। मित्र परिवारजन रोते हैं, दुखी होते हैं और आप वो भी देख रहे हैं। आपका शरीर जला जा रहा है। आप ही का हाथ, आप ही के पांव है। एक दिन सच में चिता पर आपको रखेंगे, तब जो जल जाने वाला वो जल जाएगा और कुछ शेष बाकी रहेगा, वही आपका होना है। देखिए, सब जल रहा है, सब मिट 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 रहा है। आपकी तेज लपटें उठ रही है, आकाश में दूर दूर तक फैल रही है और आप जल रहे हैं। जो जलने लायक है वह जल जाएगा और जो बचने लायक है वह बच जाएगा। ध्यान का दूसरा चरण है मृत्यु का अनुभव। जीते जी मृत्यु को देखना। देखे, आग की लपटें भभक रही है। आग की लपटों के साथ हवा में धुआं भी फैल रहा है, चारों ओर धुआं फैल रहा है। अब मित्र परिवारजन एक एक करके विदाई ले रहे हैं। उन विदाई लेते हुए मित्रजनों की पीठ दिखाई दे रही है। उनके वापस लौटने के पश्चात भी सुनाई दे रहे हैं और आपका शरीर जल रहा है। एक एक अंग मिट्टी हो रहा है, एक एक अंग राख हो रहा है। राख का ढेर बढ़ रहा है और आग की लपटें भी बढ़ रही है। एक और आग की लपटें बढ़ रही है, दूसरी ओर राख का ढेर बढ़ रहा है। देखें, इस प्रक्रिया को गौर से देखें। ध्यान का दूसरा चरण है मृत्यु का बोध। अपने ही शरीर को मिटते हुए देखना का अनुभव। अब धीरे धीरे आग की लपटें कम हो रही है और मिट्टी का ढेर बढ़ रहा है। मित्र परिवारजन सब विदाई हो गए हैं। देखिए, मरघट वीरान हो गया है, निर्जन हो गया है, सब सन्नाटा हो गया है और आप मिट्टी के ढेर हो गए हो। देखे, गौर से देखे, मिट्टी मिट्टी में मिल गई है, आकाश आकाश में मिल गया है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गया है, वायु तत्व वायु में मिल गया है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया है। पंच महाभूतों से बना हुआ है देह। आत्मा रह गई है, शरीर छूट गया है, मिट्टी मिट्टी में राख करके मिल रही है। इस राख को ठीक तरह से देख लें।
सब मिट गया है, सब समाप्त हो गया है, सब मिट गया है, सब समाप्त हो गया है। इस सब के साथ आपका मन भी मिट गया है, मन का रोआ रोआ शांत हो गया है। मरघट में अपूर्व शांति है, आप मिट गए हैं और इस शांति को, इस सन्नाटे को अनुभव करें। आपका होना, आपका अहंकार ही सबसे बड़ी समस्या है। भीतर से कुछ मिट गया है, वह मन का मिट जाना, अहंकार का, ईगो का मिट जाना। थोड़ी क्षणों के लिए आपका अहंकार मिट गया है और आपने और कुछ पा लिया है। इस अनुभव को स्मरण रखें। अब धीरे धीरे तीसरे चरण के लिए वापस लौटे। आंखें बंद रखेंगे। ध्यान का पहला चरण बहने का अनुभव, दूसरा चरण स्वयं के मिट जाने का अनुभव, तीसरा चरण है परम स्वीकार भाव। अब भाव करें, तीसरे प्रयोग में सम्मिलित हो। शरीर शिथिल रखे, आंख बंद रखे और मन में भाव करे, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है। जीवन में जो भी हो रहा है उसका कोई विरोध नहीं। अविरोध ध्यान का तीसरा चरण है। मन में भाव करें, जो भी हो रहा है। पहला भाव शरीर के प्रति करें। शरीर में अगर कुछ हो रहा हो, कोई दर्द हो रहा हो, तो भाव करें, मुझे स्वीकार है। जैसे ही स्वीकार का भाव करेंगे, मन गहरी शांति की ओर बढ़ता जाएगा। भाव करें, मेरा किसी से विरोध नहीं। नॉन रेजिस्टेंस ध्यान का तीसरा सूत्र है। अविरोध जीवन के प्रति स्वीकार का भाव। जैसे जैसे हमारा स्वीकार भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे ही वस्तु, व्यक्तियों, परिस्थिति के साथ हमारा प्रेम का भाव बढ़ेगा। भाव करें, सब स्वीकार, सब स्वीकार है, सब स्वीकार। जो भी हो रहा है, बाहर या भीतर, पहले चरण में बाहर जो भी हो रहा है उसके प्रति स्वीकार का भाव करें। कुछ आवाज आ रही है, कोई बच्चा चिल्लाएगा, कोई बर्तन की आवाज आएगी, कोई पक्षियों की आवाज आएगी, किसी के चलने की आवाज आएगी, शरीर में कुछ होगा, उन सब के प्रति स्वीकार भाव रखें। जो भी हो रहा है, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार। इस स्वीकार भाव में और गहरे डूबे। शरीर के प्रति स्वीकार भाव। अब मन में कुछ चल रहा है, कुछ विचार आते हैं, हृदय में कुछ भाव उठते हैं, उसका भी स्वीकार करें। कोई विरोध नहीं, कोई तनाव नहीं। विरोध ही हमारे दुख का कारण है, हमारे तनाव का कारण है। जब अब अविरोध करते हैं
तो हम उस चीज के साथ एक हो जाते हैं, और जिस चीज के साथ एक हो जाते हैं उस चीज के प्रति हमारा प्रेम बहना स्वाभाविक है। भाव करें, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार। अविरोध, किसी भी चीज का विरोध नहीं, किसी भी चीज का विरोध नहीं। भाव करे, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है। जगत में जो भी हो रहा है उन सब का स्वीकार, क्योंकि हम उसी के हिस्से हैं, तो अविरोध कैसा। हम इस बड़े जगत के ही हिस्से हैं, हम उसी से जी रहे भाग है, तो अविरोध क्यों। भाव करे, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार। भगवान बुद्ध ने इसको कहा है तथाता, जिसे हम परम स्वीकार कहते हैं उसे कहते हैं तथाता। तथाता का मतलब होता है थिंग्स आर सच, जो चीज जैसी है उसे उसके स्वरूप में स्वीकार करें। इस स्वीकार भाव से आपके मन की शांति प्रबल रहेगी, आपके मन का आनंद प्रबल रहेगा। भगवान बुद्ध का एक नाम था तथागत। तथागत, तथागत का मतलब होता है हवा के झोंके की तरह आया और हवा का झोंके की तरह गया। जीवन में जो भी आ रहा है जा रहा है उसके प्रति स्वीकार भाव ध्यान की आत्मा है। जिन्हें ध्यान की दिशा में यात्रा करनी है, जिसे कुछ उपलब्ध करना है, जिनको मनुष्य से ऊपर की ऊंचाइयों को छूना है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है समस्त जीवन में स्वीकार भाव रखें। पूरे ध्यान प्रयोग को फिर से एक बार समझ ले। फिर 5 मिनट के बिल्कुल रिलैक्सेशन में रहेंगे। ध्यान के 3 चरण में ये प्रयोग किया। पहला चरण है बहने का, फ्लोटिंग एक्सपीरियंस। दूसरा चरण है मिट जाने का। चंद घड़ी के लिए दिन में 10 मिनट के लिए स्वयं को मिटा दें, भूल जाए सबको और ध्यान की गहराई में उतर जाए। तीसरा चरण है तथाता का, स्वीकार भाव को। इस चरण को पूरे जीवन में फैला दे। ध्यान के प्रयोग में स्वीकार भाव तो करेंगे ही, जीवन के विचार स्तर पर भी इस प्रयोग को फैला दे। जैसे जैसे स्वीकार भाव बैठता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी ध्यान की यात्रा सुगम होती जाएगी। इस प्रयोग को यहाँ विराम देते हैं। 5 मिनट तक बिल्कुल रिलैक्स रहना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। जिनको शवासन में जाना है वो शवासन में चले जाए। 5 मिनट तक हम चुपचाप पड़े रहेंगे और भीतर के अनुभव को और गहरा करेंगे। उसके बाद प्रार्थना सुनेंगे। छोड़ दे, शरीर को और ढीला छोड़ दे, शवासन में चले जाए, बिल्कुल मौन हो जाए, बिल्कुल मौन हो।
बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल मौन, धैर्य रखें। दर्शनं देवदेवस्य ॐ नमो हरिहन्ताणं। हाथ जोड़ के प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। दर्शनं स्वर्गसोपानम् ॐ नमो आयर्याणं। दर्शनं मोक्षसाधनम् ॐ नमो वज्रायाणं। प्रभु दर्शन सुख संपदा नमो वै सर्वसापूर्णम्। प्रभु दर्शन नवनिध पंचनमोंकारो। प्रभु दर्शन के पामिए सकल पदार्थ से प्रभु दर्शन नित करिए। जय भगवान। जय भगवान। धन्यवाद। यस, परफेक्ट। मुझे सुनने के